तो ने यार मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जो थी मेरी डियर, और उसने मुझसे मांगा था टेडी बियर। उसने मुझसे कहा कि बेबी मैं तुम्हें ना अपनी जान की तरह हूँ रखती, तो क्या मैं तुमसे ये भी नहीं मांग सकती। तो मैंने उससे कहा कि बेबी तुम तो मेरी जान भी मांग सकती हो, लेकिन लौड़ा मांगना मत, वरना बहन तो तुम भी अकेले जी की क्या करोगी। तो ना मैंने उसकी फरमाइश पूरी करने के लिए ऑनलाइन टेडी बियर मंगाई। तो ना वो मेकअप करके लेने आई, लेकिन ना यार उसका मेकअप प्रॉपर एकदम लन मुझे ना बिल्कुल नहीं पसंद। सच कहूँ तो खुद के पैसों से खुद को बेवकूफ बनाने की कोशिश को ही मेकअप कहते हैं। लेकिन मेरे तब लगे लन जब उसे छोटा टेडी बियर नहीं आया पसंद। तो ना उसने मुझसे कहा एक तो तुमने इसे मंगाया होगा लेके उधारी, यार तुम्हारा नाम किस भड़वे ने राजा रखा, एकदम हो भिखारी। तो ना मैंने उसे कहा कि झाट नाम में क्या रखा है, बहन जो सूरज नाम का लड़का भी ठंड के दिनों में 4-4 स्वेटर पहनता है। तो ना वो मुझसे बोली कि अबे चूतिए मेहनत करो, पैसा कमाओ और अमीर बन जाओ। लेकिन ना लौड़ा मुझे पता था कि मेहनत से ना केवल गरीबी आती है, अमीर बनने के लिए बहनचोद घोटाले करने पड़ते हैं। लेकिन पता है भाई, जिनके घर ना शीशे के होते हैं वो बहनचोद कहीं पर भी बैठकर दाढ़ी बना लेते हैं। मतलब यार जिनके सोच में ही है नादानी, वो भर भी क्या ही करेंगे बेईमानी। अब यार देखो ये सब घोटाला हम नहीं सोच सकते यार, क्योंकि हमारा अलग ही है विचार। देखो जैसे कि ये अंग्रेज लोग होते हैं, वो एक सैंडविच खाकर पेट भर लेते हैं, लेकिन बहन जो हम लोग बर्गर पिज्जा सैंडविच खा के बोलते हैं कि रहने दो वरना खाना नहीं खाया जाएगा। देखो यार जो लोग अच्छे पढ़े लिखे होते हैं वो लोग आसानी से खड़े कर लेते हैं सोने की लंका, लेकिन बहन चोद मेरे नंबर ही कम थे क्योंकि टीचरों से कर रखा था मैंने दंगा। अब देखो हमारी जो भूगोल वाली टीचर थी तो ना वो एकदम हड्डी दुबली पतली थी। तो ना दिन क्लास में आई और हमसे पूछी कि बताओ धरती हमें घूमती हुई क्यों दिखाई देती। तो मैंने उनसे कहा कि अब देखो मैडम, आप घर से स्कूल बिना खाए आओगी तो घूमती हुई धरती नजर नहीं आएगी तो क्या आएगी। तो देखो ऐसे ना मेरे हर टीचर से लफड़े हो जाते, तो कोई मुझे ठीक से नहीं पढ़ाते। तो ना यार अगर मुझे पढ़ाई में था कुछ कर जाना तो मेरा दिमाग था मुझे बढ़ाना। तो ना फिर मुझे एक दिन बादाम बेचने वाला मिला। तो ना मैंने उससे पूछा कि भैया बादाम खाने से क्या होता है, तो वो बोला कि दिमाग तेज होता है। तो मैंने कहा कैसे, तो वो मुझसे बोला कि बताओ 1 किलो चावल में कितने दाने होते हैं। तो मैंने कहा नहीं पता। फिर उसने मुझे बादाम खिलाया और पूछा अब बताओ 1 दर्जन केले में कितने केले होते हैं। तो मैं बोला 12। तो उसने कहा देखा ऐसी तेज होता है दिमाग। तो मैंने कहा वाह बहन तो बढ़िया है, 3 किलो पैक करो। यार कमाल की चीज है बादाम, लेकिन ना ज्यादा खाने से मेरे पीछे से बस निकला धुआं, बाकी दिमाग का कुछ नहीं हुआ। लेकिन मुझे कोई गम नहीं था झाट अगर मेरी गर्लफ्रेंड थी मेरे साथ। और ना यार कांटों भरे रास्तों में ना सिर्फ आपका चप्पल ही साथ देगा, बहन जो 2 साथ देगी ये कभी भर मत पालना। तो ना यार मुझे पता था कि वो मुझे लूट रही है थोड़ा थोड़ा और मुझ पर कर भी नहीं रही है भरोसा, क्योंकि यार हमारी मोहब्बत ना उस मोड पर आ चुकी थी कि मैं उसे प्यार भरी शायरियां भेजूं तो वो पूछती कि किसने भेजा है। मेरा ना रिलेशनशिप नहीं था फाइन, खराब चल रहा था सब उस टाइम। मुझे ना लगता था कि जीने के है 4 दिन, बाकी है बेकार दिन वाला दिन चल रहा है। फिर ना वो किसी और लड़के के लिए हमसे बन गए अनजाने। मैं उसे घर भी मनाने गया था लेकिन वो नहीं माने। तो ना भाई मोहब्बत थी इसलिए जाने दिया, अगर जीत होती तो उसका भाई जेल में होता और मैं ऊपर। बोल दिया मैंने भी कि शादी में तेरे रसगुल्ले चुराएंगे भेस बदल कर वेटर का, और जब जयमाला का टाइम आएगा तो तार काट देंगे जनरेटर का। लेकिन पता है यार लड़कियां ना सिगरेट चुरा कर रिलेशनशिप स्टार्ट करती है और जाते टाइम शराब की बोतल थमा जाती है। तो ना यार मैं था उस टाइम सदमे की दहलीज में और बहुत खराब लिखा था मेरे नसीब में। और पता है जहाँ चाय के होटल में ना अगर आपको चाय के पैसे कोई ना देने दे तो समझ जाओ कि चुनाव आने वाला है और वो सरपंच के पद के लिए खड़ा हो रहा है।
तो ना यार, शहर में हो या गांव में, वोट के बदले दारू मिलता है चुनाव में, और मेरे वोट के बदले पधारे दारू बहुत सारे। था मैं उस टाइम सिचुएशन खराब में, इसलिए डूबा रहता था शराब में। अब बताओ यार, ऐसे दारू पी के होती मेरी बरकत। और हाँ, दारू पी के ना मैं एकदम गंदी गंदी करता हरकत। एक बार ना मैं शराब पी के पिया बीड़ी और कॉल लगा दिया FM 98.3। कॉल करके बोला कि सर, दरअसल मुझे ना गांधी चौक में एक पर्स मिला है जिसमें 40,000 रुपए, एक iPhone 60 Pro Max और एक क्रेडिट कार्ड और काजल नाम की लड़की की ID मिला है। तो रेडियो जॉकी बोला कि वाह भाई, आप कितने ईमानदार इंसान हैं, आप जैसे सज्जन लोग कहीं कहीं पर देखने को मिलते हैं, आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं उस लड़की का पर्स लौटा कर। तो मैंने कहा अरे अरे नहीं, मैं पर्स नहीं लौटा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि उस काजल जी के लिए एक दर्द भरा नगमा हो जाए। और मैं ना ऐसा इसलिए करता था झांट, क्योंकि मुझे गर्लफ्रेंड की बहुत आती थी यार। और ना झांट, उसको भुलाने के लिए मैंने जो अपने दिल में पत्थर रखा था, वो बहन जो खिसक खिसक के किडनी पे पहुंच के पथरी बन गया। लेकिन भाई, मुझे पता था कि झांटों की तरह ना उलझती रहती है जिंदगी, और बहन जो लंड की तरह खड़े रहने वाला ही कामयाब होता है। तो फिर ना मैंने अपने आप को कहा कि क्या हुआ अगर उस बेवफा ने की है खता, कम से कम लौड़ा उसे भुलाने के लिए मैं लड़की तो सकता ही हूँ पटा। क्योंकि ना यार, इंसान को समय के साथ बदलते रहना चाहिए। अब मुझे ही देख लो, गर्मी में रोज नहाऊंगा। फिर ना झाट, मैं मार्केट में गया एक लड़की के पास और सीधा उससे बोला आई लव यू, चलो सेक्स करते हैं। तो वो बोली कि नहीं, मैं लेस्बियन हूँ। तो मैंने कहा ये लेस्बियन क्या होता है? तो वो बोली कि मुझे सिर्फ ना लड़की के साथ सेक्स करना पसंद है। तो मैंने कहा अरे वाह, तब तो मैं भी लेस्बियन हूँ, मुझे भी सिर्फ लड़की के साथ सेक्स करना पसंद है। फिर जब मैंने ना गूगल दबाया, तब जाके मुझे झाट समझ आया। तो ना मैंने लड़की पटाने की कोशिश की 1 दर्जन, लेकिन शादी कर लिया। फिर जब आया शादी का सीजन, कसम से ना झाट, नवंबर दिसंबर में इतनी शादियां होती है कि ऐसा लगता है कि दूल्हा दुल्हन पर 50% डिस्काउंट हो। तो ना यार, हाइट में छोटी और शांत स्वभाव की है मेरी वाइफ, और करती भी है कम फाइट। और ना यार, छोटी हाइट वालों का अपना अलग ही मजा है, मेरा हाथ नहीं पहुंचेगा वहां पर, ऐसा कह के काम से बच जाते हैं। और ना यार, हाँ, मेरे छोटे छोटे अच्छे क्यूट है बच्चे। तो ना एक दिन मेरे ससुर जी घर आया और मुझसे बोले कि दामाद जी, 5 साल में 6 बच्चे कैसे? तो मैंने भी उन्हें बोल दिया कि ससुर जी देखो, मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन आपकी बेटी को खाली पेट कभी नहीं रखूंगा। और मैंने ना इतने सारे बच्चे इसलिए करा है क्योंकि मैंने ठरकीपन में PhD कर रखा है, और इतनी ठरकीपन की मैं तो लड़की के बम देखकर ही बता दूं कि उसका दिल कितना बड़ा है। अब देखो, ये तो अपनी जगह है पेलना वेलना, लेकिन ना मेरी वाइफ को पड़ता है बहुत झेलना। एक दिन ना पड़ोसन उसके पास आई और उसे बोली कि यार, मेरे पति ठुकाए के इतना भूखे हैं ना कि मैं उनके सामने कपड़े तक नहीं बदल सकती। तो मेरी भी उससे बोली, अरे तू तो बहुत ही भाग्यशाली है, वरना मेरे वाले के सामने उबासी लेने के लिए मुंह तक नहीं खोल सकते। और ना यार, मेरा ना एक से नहीं चलता काम, और इसी चक्कर में ना मैं अभी हो गया था बदनाम। दरअसल ना मैंने यार एक रोमांटिक मूवी देख ली, फिर मैंने जल्दबाजी से ऐसे मोबाइल से कॉल किया और बोला कि आरती, मैं तुम्हारे भी नहीं जी सकता। तो उधर से ना मेरी बीवी फोन उठाई, बोली मैं आरती नहीं, सुमन हूँ। तो मैंने कहा अरे तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे बिना भी नहीं जी सकता। देखो यार, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा हूँ महाराज जो नहीं है गलत। अब देख लो यार, मस्तानी जो थी वो बाजीराव की दूसरी बीवी थी और उसे बेहद प्यार करता था। मुमताज जो थी वो शाहजहां की 8वीं बीवी थी और उसे जान से भी ज्यादा प्यार करता था। और न जोधा अकबर की तीसरी बीवी थी, जिनकी प्रेम कहानी एकदम अमर है। मतलब इतिहास गवाह है कि पहली बीवी से किसी ने प्यार नहीं किया। देखो यार, आपको लगेगा कि ये है बर्बादी, लेकिन ना झाट, मुझे बहुत सारी करनी है शादी। अब देखो यार, हम मर्दों को भी ना लड़की पटाने के लिए बहुत कुछ झेलना पड़ता है,
औरत का क्या है, वो बस उम्र छुपाती है, लेकिन हम लोग तोन, गंजापन, सैलरी और मोबाइल में औरतों के नंबर तक छुपाना पड़ता है। अब देखो जाट, मैं ना सीधी बात बताता हूँ कि पति के पास पैसे पत्नी के नसीब से आते हैं, और आप तो देख ही सकते हैं महंगाई, तो एक पत्नी से काम कहाँ चलेगा। फिर भी ना मैंने अपने नाराज पत्नी को पैर पड़ के बोला कि अब से नहीं दूंगा धोखा, और तुम्हारे मन में ना मेरे लिए कोई भी गिला हो अभी सुखा लो। और पाँव ही पकड़ना था यार मनाने के लिए, क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ बंधन होता है, और जहाँ गाढ़ फटी हो वहाँ गठबंधन होता है। और ना वो तब मानी जब मैंने उसे बोला कि अब तुम जो बोलो वो करूंगा, बर्तन मांजूंगा, पानी भरूंगा। जी जरा इधर आना। 1 मिनट आया। मेरे गलती के लिए चूल में है ढाई, मुझसे ना भाई मिर्ची कटवाई। और भाई एक बात बताओ, मिर्ची काटने के बाद ना तुरंत सुसु मत जाना, रुको थोड़ी राहत मिलने दो, फिर बताता हूँ क्यों।